तो स्वागत है आपका द नॉलेज कैश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जहाँ पे मैंने पिछले सेशन में, जिसका नाम पार्ट वन है, नेम रिएक्शन पार्ट वन, वहाँ पे मैंने लिया था कुछ नेम रिएक्शंस। जैसे हमने पिछले सेशन में फिंगर स्ट्रिंग रिएक्शन हुई थी, सैंडमैन रिएक्शन हुई थी, गैटरमैन रिएक्शन हुई थी, और एक और रिएक्शन हुई थी। ठीक है, तो इसके आगे आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास फिफ्थ नेम रिएक्शन पे। ठीक है, होप करता हूँ आपको अच्छा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और वो बहुत हेल्पफुल था क्लास 12 के लिए और जेई नीट वगैरह जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेम रिएक्शन का हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेम रिएक्शंस का फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन हमारे पास आती है, हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसका काम क्या है? ठीक है, काम क्या है इसका? ठीक है, तो इसके अंदर हम फॉर्म करते हैं हमारे पास फ्लोरोएल्केन। ठीक है, फ्लोरो एल्केन। इसका मतलब क्या है? फ्लोरोएल्केन फॉर्म क्या है? फ्लोरोएल्केन मतलब आर के साथ एच जुड़ा हुआ। मतलब आर जो है मेरे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। वो मेरे पास CH3 हो सकता है, मिथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। उसके साथ बस फ्लोरीन जुड़ा है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके साथ मेरा CH3 जुड़ा हो सकता है, CH3 CH2 जुड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसकी फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, आर prepared prepared okay, fluoroalkanes are prepared fluoroalkanes are prepared by treating by treating treating alkyl alkyl chloride। अल्काइल क्लोराइड को ट्रीटमेंट किसके साथ? और अल्काइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हैं इन दोनों में से। इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक क्लोराइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मेटालिक क्लोराइड। ठीक है, एक हमने मेटालिक फ्लोराइड लिया। मेटालिक फ्लोराइड मतलब एक हम मेटालिक फ्लोराइड ले रहे हैं। वो जो मेटल फ्लोराइड है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम? अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड। और वो रिएक्शन क्या होगी? एक तरीके से मेरी SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जिसमें से हम मेटल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे? अल्काइल ग्रुप से, ताकि मेरा क्या फॉर्म हो सके? अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, तो मेटल फ्लोराइड कोई सा भी मेटल हो सकता है। एज एग्जाम्पल मैं मरकरी लूंगा यहाँ पे, मरकरी। जैसे AgF, इसे क्या कहेंगे हम? मरकरी फ्लोराइड। क्या कहेंगे हम? मरकरी फ्लोराइड। तो ये जो मेटल फ्लोराइड है, अगर मैं इसकी रिएक्शन, तो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं कैसे ही होगी। आर ग्रुप मैं लेट से ले लेता हूँ, मेरे पास मीथेन है, तो CH3 CH2 Br। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड। यहाँ पे मैं अल्काइल ब्रोमाइड ले रहा हूँ। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? मेटल फ्लोराइड के साथ। ठीक है, मेटल फ्लोराइड, मेटल फ्लोराइड। मेटल फ्लोराइड क्या है मेरे पास? AgF। AgF है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई अल्काइल हलाइड से, तो मेरे पास क्या बनेगा? हीट के प्रेजेंस में अगर मैं अल्काइल हलाइड को मेरे पास मेटल क्लोराइड के साथ हीट करूंगा, तो सिंपल ये जो मेरा अल्काइल ग्रुप है, ये मरकरी को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और मेरे पास क्या फॉर्म करेगा? अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, जो हमें बनाना था। और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा मेरे पास? EgBr। ठीक है, क्या हुआ सिंपल यहाँ पे? CH3 जो मेरे पास R ग्रुप होते हैं, ये CH3 CH2 प्लस में टूटते हैं। और जो Br है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हेलोजन है। तो हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ सारा चार्ज खींच लेगा और खुद पे वो माइनस चार्ज ले आएगा। और Ag प्लस, AgF, Ag प्लस और F माइनस में टूटेंगे। ठीक है, तो जो एल्काइल ग्रुप है ये फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा, और जो ब्रोमाइड है ये सिल्वर के साथ जुड़ेगा, और क्या फॉर्म करा? एल्काइल फ्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये थी तुम आपके पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, वेट अ मिनट, 2 मिनट रुक दो। सेकंड बेस। ठीक है,
तो अब मेरे पास आ गया वुड्स रिएक्शन, सेकंड मेरे पास आएगी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, इस रिएक्शन का नंबर क्या रखेंगे हम, सिक्स रिएक्शन है, ठीक है हमारे पास। तो इसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, वुड्स रिएक्शन का सिंपल मतलब है हमारे पास इसमें एल्केन फॉर्म होगा, और एल्केन कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो डाई कार्बन ग्रुप होता है, ठीक है, मैं समझाता हूँ अभी कैसे होता है, ठीक है। तो मेरे पास इसमें होगा सबसे पहले एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट, रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, ड्राई एथर के प्रेजेंस में, ठीक है, टू फॉर्म एल्केन। ये टोटल वुड्स रिएक्शन किसके फॉर्मेशन के लिए है, एल्केन की फॉर्मेशन के लिए है हमारे, ठीक है। एल्केन कंटेनिंग, कंटेनिंग डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, एस प्रेजेंट इन एल्काइल हैलाइड। तो जो मैं एल्काइल हैलाइड लूंगा ना, जो मैं एल्काइल हैलाइड लूंगा, जैसे मैं कोई से भी एल्काइल हैलाइड लूंगा, ये एल्काइल हैलाइड ये है मेरे पास, हैलाइड मतलब हेलोजन, ठीक है। और ये आर क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास एल्काइल ग्रुप। तो ये जो एल्काइल ग्रुप इसके अंदर होगा, वही अल्काइल ग्रुप मेरे पास एल्केन में होगा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इस रिएक्शन में हम कौन सी रिएक्शन में सिर्फ हम एल्केन फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लेते हैं हम, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, है ना। पर इसमें एक कैच है, इस अल्काइल हैलाइड में हम 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं। मतलब 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड कैसे वर्क करेंगे, इसके प्रेजेंस में Na सोडियम मेटल, ये मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है। सोडियम मेटल ले रखा है हमने, जो मेटल ले रखा है यहाँ पे सोडियम मेटल ले रखा है, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, कैटलिस्ट मेरे पास है ड्राई एथर, ड्राई एथर के प्रेजेंस में। तो मेरे पास यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, आर आर एल्केन, एल्केन, और साथ में बाय प्रोडक्ट 2NaX, क्योंकि 2 मोल ऑफ हेलोजन ले रखा था, ठीक है। तो ये कैसे रिएक्शन कैसे वर्क करती है, कैसे घूमती है, देखो यहाँ पे हम एक 2 मोल ऑफ आ रहे हैं, तो ये मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे करना है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल पर एल्काइल हैलाइड है, तो एक एल्काइल हैलाइड आपको ऐसे लिखना है, प्लस सोडियम मेटल बीच में, ठीक है, साथ में एक उल्टी डायरेक्शन में एक और अल्काइल हैलाइड, ठीक है, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब ऐसे ले लिया, तो यहाँ पे एक आपको क्लीवेज करनी है, सिंपल ऐसे क्लीवेज कर देनी है। यहाँ पे क्लीवेज करके क्या फॉर्म होगा, मेरे पास ये 2NaX निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आर आर ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है ये कुछ भी हो सकता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इसके एग्जांपल में लेट्स से मैंने CH3CH2 ले रखा है, इथेन ले रखा है, और एक्स, ठीक है, अल्काइल हैलाइड मतलब इथाइल हैलाइड। अगर मैंने इसके साथ सोडियम ले लिया बीच में, और सेम CH3 एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे CH2CH3, ठीक है, इथाइल हैलाइड। तो यहाँ पे एक सिंपल क्लीवेज करना है ताकि मेरा NaX 2NaX बाहर आ जाए, और क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CH2CH2CH3, ये मेरे पास एल्केन आ गई। क्या आ गया मेरे पास, ये इसे कहते हैं हम ब्यूटेन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में 4 कार्बन जुड़े हो, ब्यूटेन, और बाय प्रोडक्ट क्या हमने बनाया, तो NaX सोडियम, ठीक है। और सोडियम आयोडाइड ले, फ्लोराइड ले, कोई से भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास ये वाली रिएक्शन हो गई। अब मैं क्या फॉर्म करता हूँ, अब मैं सेवंथ रिएक्शन के पास हूँ, ठीक है। सेवंथ रिएक्शन क्या है मेरे पास, सेवंथ रिएक्शन है मेरे पास आज की फिटिक रिएक्शन, ठीक है, फिटिक। फिटिक भी एक तरीके से आप कह सकते हो मेरे पास वोट्स की तरह ही है, बस एक कैच है, एक डिफरेंस है इसके अंदर, वो क्या है, वो है इसके अंदर हम फॉर्म करते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं एराइल हैलाइड। एराइल क्या होता है, एल्काइल हैलाइड तो पता है आपको, एक हेलोजन किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे कहते हैं हम अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल में क्या होता है, मेरे पास रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, चेन नहीं होती कार्बन की, पर मेरे पास अराइल में एक चेन होगी, मतलब बेंजीन होगा, तो उसे कहते हैं हम अराइल हैलाइड। एक बेंजीन होगा,
बेंजीन के ऊपर अगर मैं हेलोजन लगा दूं, कोई हेलाइड लगा दूं या हेलोजन लगा दूं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एराइल हेलाइड। तो एराइल हेलाइड प्रिपेयर्ड विद सोडियम, मतलब इसकी रिएक्शन करवाएंगे प्रिपेयर्ड विद सोडियम मेटल। सेम जो हमने वुड्स में रिएक्शन ली थी ना, सेम उसमें हमने सिर्फ एल्काइल हैलाइड लिया था सोडियम मेटल के साथ। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? अराइल हैलाइड ले रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, है ना। सेम इन ड्राई ईथर, सेम कैटलिस्ट यहाँ पे भी यूज होगा। सिर्फ डिफरेंस इतना है, वहाँ पे एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे अराइल हैलाइड। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो गिव एनोलॉगस कंपाउंड्स। ठीक है, एनोलॉगस कंपाउंड्स वेयर टू अराइल ग्रुप्स जॉइंट। इसका क्या मतलब है? टू अराइल ग्रुप ज्वाइंट होने का क्या मतलब है? अराइल मतलब कि मेरे पास ये जो मैंने अराइल हैलाइड लिया ना, ये बेंजीन के ऊपर हेलोजन, ये कैसा हो जाएगा? जैसे अल्काइल ग्रुप जुड़े थे ना सॉल्ट रिएक्शन में, ऐसे आर आर, जो अल्काइल हैलाइड में आर लिया था वो ही यहाँ पे जुड़ के कंबाइन होके एल्केन देते हैं। सेम यहाँ पे जो अराइल ग्रुप है, ये ऐसे मेरे पास जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, जैसे अल्केन, जैसे अल्केन जुड़े हुए थे ना, ये एल्केन्स आपस में, सेम यहाँ पे जो अराइल है ये जुड़े होंगे, ये अराइल। ठीक है, तो ये फॉर्म करना है हमें। ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म करना है, कैसे होगा? इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने ले लिया कोई अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, और ये अराइल हैलाइड के अंदर, इस अराइल हैलाइड के अंदर जो एक्स है वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अराइल हैलाइड की अगर मैं Na के साथ करा दूं, ये 2 मोल ऑफ अराइल हैलाइड लेना बहुत जरूरी है, तभी मेरे पास क्लीवेज होगी। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम मेटल और ड्राई ईथर। ठीक है, कैटलिस्ट क्या है? ड्राई ईथर। क्या फॉर्म होगा मेरे पास यहाँ से? 2 अराइल चेन, 2 अराइल चेन, साथ में क्या होगा? 2 मोल ऑफ सोडियम हैलाइड एज ए बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बाय प्रोडक्ट की तरह मेरे पास ये 2 सोडियम हैलाइड निकल जाएंगे। ये रिएक्शन कैसे हुई? ये रिएक्शन ऐसे हुई कि मैंने यहाँ पे ले रखा है एक हैलाइड, 1 मोल प्लस सोडियम मेटल बीच में, जैसे सेम हमने शॉर्ट्स में करा था सेम यहाँ पे करना है। एक और दूसरा हैलाइड जिसका डायरेक्शन उल्टी है, ऐसे। क्लीवेज कैसे होगी? ताकि बीच में मेरा सोडियम हैलाइड निकल जाए, 2 मोल। क्लीवेज हुई, क्लीवेज होने के क्या फॉर्म करा इसने? यही सेम कंपाउंड ऊपर जो दे रखा है, ये सेम कंपाउंड मेरे पास फॉर्म कर दिया। ठीक है, आपको बस क्लीवेज आनी चाहिए, क्लीवेज करना आना चाहिए। एक सोडियम मेटल रखो बीच में, एक अल्काइल हैलाइड का 1 मोल इधर, दूसरा मोल इधर, और दोनों मोल उल्टे, दोनों की डायरेक्शन उल्टी, बीच में से एक क्लीवेज कर दो, सोडियम हैलाइड निकाल दो। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या है मेरे पास? 2 सोडियम हैलाइड। ठीक है, समझ आ गई? तो आपको फिटिक रिएक्शन में आ गए अच्छे से समझ। ठीक है, तो अब चौथी रिएक्शन, ओ 8वीं रिएक्शन क्या है मेरे पास? 8वीं रिएक्शन बहुत सुनी होगी, बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत फेमस है। हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? इसके अंदर होता है हमारे पास एक अमाइड ग्रुप, हॉफमन ब्रोमाइड। ब्रोमाइड समझ रहे हो? वो ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड मतलब होता है अमाइड। ठीक है, तो डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब अमाइड डिग्रेड होके, मेरे पास जो अमाइड है वो डिग्रेड होके क्या बनाता है मेरे पास? मेरे पास डिग्रेड होके बनाता है मेरे पास एक 1 डिग्री, 1 डिग्री अमीन, है ना। सो और ये अमाइड ग्रुप क्या होता है मेरे पास? अमाइड ग्रुप होगा एक आर ग्रुप और एक अमीन के बीच में अगर एक कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप, ये जो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, अगर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है आर और अमीन के बीच में, तो इसे क्या कहेंगे हम? अमाइड ग्रुप। ठीक है, तो इसमें, सो इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन द कार्बोनिल ग्रुप इन अमाइड गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, एंड द अमाइड अल्टीमेटली
अल्टीमेटली गेट रिड्यूस रिड्यूस्ड टू अमीन 1 डिग्री अमीन। ठीक है, तो इस रिएक्शन का टोटल मतलब है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का टोटल मतलब है कि एक अमाइड को हम अमीन में कैसे कन्वर्ट करें, ये रिएक्शन हमें वो बताती है। तो इस रिएक्शन में रीजेंट क्या यूज होता है हमारे पास एक अमाइड ग्रुप होगा। ठीक है, अमाइड ग्रुप होगा, इसके साथ हम लेते हैं Br2। ठीक है, डाइहैलाइड Br2, साथ में एक बेस, और बेस में के मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई सा भी मेटल हो सकता है, लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बेस जिसके साथ रिएक्ट करने के बाद ये दोनों मेरे पास कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, रीजेंट। ठीक है, तो अब इसके साथ कन्वर्ट होके हमारे, जब इन दोनों के साथ रिएक्शन करेगा तो मेरे पास एक अमीन फॉर्म करेगा, साथ में बाय प्रोडक्ट बनाएगा मेरे पास KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर, और एक और बाय प्रोडक्ट होता है इसका K2CO3। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल मेन चीज ये है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसकी जो ज्यादा यील्ड देगा, ज्यादा यील्ड किसकी होगी मेरे पास, से फॉर्म करना था, वो है अमीन। ठीक है, ये है मेरे पास 1 डिग्री अमीन। तो इसका मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है, रिएक्शन तो कोई भी कर देता है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको समझ आएगा कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास आगे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ओके, इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसके मैकेनिज्म में क्या है, सिंपल, हमारे पास एक अमाइड आया। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं QH से कराऊं, QH मेरे पास कैसा एक्ट करेगा, एज ए एज ए बेस, एज ए बेस। ठीक है, एज ए बेस रिएक्ट करेगा। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन छीनेगा ना। अब एसिडिक प्रोटॉन था है, मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे, जो कार्बोनिल ग्रुप है ये -I की तरह बिहेव करेगा। अब -I की तरह बिहेव करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अमीन ग्रुप से। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन को बहुत गरीब हो चुका होगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ग्रुप ने खींच लिए होंगे, इससे किसके थ्रू, -I के थ्रू। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है कार्बोनिल। ठीक है, तो हाइड्रोजन से सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जो बेस है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन को स्नैच कर लेगा, खींच लेगा। तो क्या बनाएगा मेरे पास प्रोडक्ट, एक मिनट, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ। तो अगर मेरे पास ये है, मेरे पास एज ए बेस, ठीक है, ये KOH, तो इसके साथ रिएक्ट करा तो इसने क्या बनाया मेरे पास, एक हाइड्रोजन ले लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और लोन कर दो उसके बाद पहले से हाई। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज है ना, हमारे पास क्या क्या रिएक्शन हुई थी, KOH था और Br2 था। तो यहाँ पे Br2 क्या होता है ना हमारे पास, डाइहैलाइड। तो Br2 में क्या होता है कि ये इस पे अटैक करता है, और यहाँ से एक Br लिविंग ग्रुप के निकल जाता है, लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मेरे पास जो Br है जो टूटता है ना, क्लीव करता है, तो एक Br+ और Br- में टूटता है। तो जो माइनस वाला चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, जो नेगेटिव चार्ज है, Br+ के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा मेरे पास, Br- निकल जाएगा रिएक्शन से। तो मेरे पास क्या रिएक्शन फॉर्म हुई, यहाँ से NH और एक Br, और इसके पास जो लोन पेयर है वो ऐसी की ऐसी रहेगा। ठीक है, फर्दर फर्दर इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास रिएक्शन तो पड़ा ही है, एक मोल ऑफ बेस, बेस तो लिया नहीं होगा, बेस दे रखा है तो उसके भी बहुत सारे मोल्स होते हैं। ठीक है, तो एक और बेस है जो मेरे पास बेस है, ये एक और प्रोटॉन खींचेगा यहाँ से। ठीक है, एक और प्रोटॉन ले जाएगा इसका, अमीन अमाइड का। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा इस वक्त, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर और साथ में एक Br। ठीक है, अब Br फॉर्म करा इसने, तो अब क्या, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे एक शिफ्ट होता है। ठीक है, हम इसे कहते हैं एल्काइल शिफ्ट। एल्काइल शिफ्ट में हमारे पास क्या होगा, जो एल्काइल है ग्रुप ये इधर आ जाएगा, और यहाँ से एक लिविंग ग्रुप की तरह ब्रोमीन निकल जाएगा रिएक्शन से। ठीक है, मॉलिक्यूल से, तो मेरे पास क्या फॉर्म करेगा ये, सॉरी, ये मेरे पास फॉर्म होगा ऐसे, ये नाइट्रोजन शिफ्ट होकर नाइट्रोजन पे चला गया एल्काइल ग्रुप, तो नाइट्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास ये कार्बन है इसके ऊपर डबल बॉन्ड था और ये इधर जा चुका था। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा,
यहाँ से भी बी आर माइनस लीव करके निकल गया, तो बी आर माइनस यहाँ से जा चुका है, ठीक है, रिएक्शन में निकल चुका है, ठीक है। इसे यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। तो आगे क्या प्रोसीड होगा, है ना, आगे क्या प्रोसीड होगा, इसे हम कहते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं आइसोसाइनेट, ठीक है। इस आर सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इस प्रोडक्ट को, इस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आइसोसाइनेट के अंदर जो हमारे पास बेस था आर ओ एच के ओ एच बेस ले रखा था, ये वापस ओ एच माइनस रिलीज करेगा। और जो ओ एच माइनस है, अभी तक तो ये बेस की तरह काम कर रहा था, प्रोटॉन खींच रहा था अमाइड में से, पर इस बार ये क्या करेगा, इस बार ये करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। कैसे करेगा, मैं जरा आइसोसाइनेट ग्रुप को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरे पास, ठीक है, कंपाउंड। तो ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ओ एच माइनस, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। अब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ये इस कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगी, क्योंकि ये कार्बोनिल के अंदर ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, ये ऊपर को शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। वो जो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आ रहा है यहाँ पे आएगा, और ये बॉन्ड जो है ऊपर शिफ्ट होगा। तो इसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट, मेरे पास आगे रिएक्शन में प्रोसीड कैसे होगी, आर एन, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड सी, और ऊपर O माइनस, ये जो बॉन्ड ऊपर गया है ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास OH। समझ आई, समझ आई, है ना। तो इसमें क्या होगा, अब OH तो आ गया इसके अंदर, वेट अ मिनट। तो अब क्या करना है, अब इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास प्रोटॉन शिफ्ट, ये जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये प्रोटॉन इस पे चले जाएगा। तो क्या होगा प्रोटॉन शिफ्ट के बाद, H और O नेगेटिव, और O नेगेटिव जैसे ही मेरे पास फॉर्म हुआ, ठीक है, इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ये शिफ्ट, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा और ये आगे चले जाएगा, एक तरीके का रेजोनेंस। मतलब जो ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये डबल बॉन्ड था, ये नेगेटिव चार्ज की तरह नाइट्रोजन के ऊपर बैठ जाएगा। तो इसके बाद क्या रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, इसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, सिंगल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब क्या होगा, सिंपल बात है, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के ऊपर, ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर इसे कहते हैं हम, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होगा, आर, ये ट्रांसफर हो चुका है एच नाइट्रोजन को, और ये क्या फॉर्म कर चुका है, ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ। सिंपल, रिएक्शन खत्म हो रही है। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वापस इधर आएगा, और ये यहाँ से लीव कर जाएगा, और लीव करने से क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में मेरे पास बाय प्रोडक्ट निकला है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो मैंने ऊपर पिछली स्लाइड में दिखाया था, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा मेरे पास, RNH, यहाँ से एक और क्लिक करके एक और H आ जाएगा इसके पास, तो NH2, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्म हो गया 1 डिग्री अमीन। इसका मतलब हम कहाँ पे थे, हम थे अमाइड पे, यहाँ पे जो RCOONH2 था, है ना, इसमें से मान लो कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये एक तरीके से हट चुका है, और लास्ट में क्या फॉर्म हुआ, 1 डिग्री अमीन। तो कभी भी देखना हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में हमारे पास जो 1 डिग्री अमीन फॉर्म होता है, और जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्लीव करके निकल जाता है, और क्या फॉर्म होता है हमारे पास, अमीन फॉर्म होता है, ठीक है, अमीन फॉर्म होता है। तो आ, ये समझ आया, ठीक है। एक और रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास, कौन से नंबर की रिएक्शन की है, हाँ, ठीक है, हमारे पास नाइन्थ रिएक्शन हमारे पास आती है, हमारे पास गैब्रियल, गैब्रियल हैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बहुत फेमस है क्लास 12 के परस्पेक्टिव से, और जे के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड में क्या होता है हमारे पास होता है हमारे पास थैलामाइड, है ना, थैलामाइड, ये एक तरीके का मेरे पास 2 डिग्री अमीन है,
अमाइड एक तरीके से 2 डिग्री अमाइड है, क्योंकि इसी जो अब गैब्रियल थैलामाइड, थैलामाइड से आपको क्या समझ आ रहा है, ये है अमाइड, अमाइड मतलब RCONH2, सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, बस यहाँ पे जो अमीन है ये सेकेंडरी है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, इस रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, ये प्रोसीड गैस होती है, इसके अंदर हम पहले KOH पास करते हैं, थैलामाइड के साथ हम क्या देते हैं, ये हमारे पास थैलामाइड है, ठीक है, थैलामाइड, थैलामाइड में अगर हम बेस डालेंगे ना, तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को खाएगा, अमीन वाले प्रोटॉन को, ठीक है। और ये जो थैलामाइड है ना, हम सेकंड डिग्री या 1 डिग्री के साथ ही सेकंड डिग्री ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर 3 डिग्री लेंगे, 3 डिग्री में तो कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं, 3 डिग्री कैसा होता है, एन, एक साइड अल्काइल, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, और एक लोन पेयर, है ना, और नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड फॉर्म करता है, तीनों में अल्काइल, हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए वो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कभी नहीं देगा, इसलिए हमने 2 डिग्री अमाइड ले रखा है, और ये इसको प्रोटॉन स्नैच करा इसने बेस ने फर्स्ट स्टेप में, तो ये क्या फॉर्म करता है मेरे पास, और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में थैलेमाइड को हम अमीन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं अभी देखो, ये जो थैलेमाइड है इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ, एक लोन पेयर तो उसके बाद पहले से था, ठीक है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म करा, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके बाद हम यहाँ पे देंगे एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड आर के साथ कोई हेलोजन, ठीक है, और यहाँ पे ये जो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज ये अटैक करेगा एल्काइल पे, यहाँ से लीविंग ग्रुप बन के हेलोजन बाहर, कौन सी रिएक्शन है, इसे कहते हैं प्योर SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म मतलब यहाँ पे इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन, यहाँ पे इन्वर्जन होगा, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल, जो मेरे पास एन ग्रुप था थैलेमाइड के अंदर, जो नाइट्रोजन ग्रुप था वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था, और किस पर अटैक कर रहा है, हेलोजन की एंटी बॉन्डिंग पे, हमेशा भी जो लिविंग ग्रुप होता है उसकी कुछ एंटी बॉन्डिंग होती है, उसकी एंटी बॉन्डिंग में जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डालता है ना, तो वहां से लीव करके निकल जाता है, सेम यहाँ पे हैलाइड यहाँ पे लीव करके जा चुका है, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यहाँ पे, ये मेरे पास रफ वर्क था, ये मेरे पास बेंजीन, यहाँ पे मेरे पास NR फॉर्म हुआ, ठीक है, हेलोजन तो लीव करके निकल चुका है, हेलोजन लीव करके निकल चुका है रिएक्शन में से, और ये मेरे पास ऐसी है, ठीक है। अब इसके अंदर मेन चीज है, क्या मेन चीज है, इसके अंदर हमारे पास हम देते हैं इसे 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करने के लिए, क्या देते हैं हम इसे 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करने के लिए, OH- NaOH बेस देते हैं, कोई सा भी बेस NaOH बेस ले लेते हैं, है ना, ठीक है, ये क्या सिंथेसिस करेगा, सिंथेसाइज करेगा OH-, और यहाँ पे जो OH- है ना, ये मतलब कैसे करता है, ये अटैक करता है कार्बोनिल सेंटर पर, मैंने बताया था पिछले रिएक्शन में, OH- न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा इस केस में, ठीक है, बेस लेंगे, तो ये ऐसा अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे, ये ओपन, ये क्लोज, और ये यहाँ से क्लीव, ठीक है, सेम, हम यहाँ पे 2 मोल कितने भी मोल ऑफ बेस हो सकता है, सेम जो बेस है OH-, ये इस वाले कार्बोनेट पे भी जाएगा, ओपन क्लोज, यहाँ से क्लीव, तो मेरे पास ये क्या फॉर्म करते हैं, मेरे पास ये फॉर्म करते हैं, मेरे पास ये फॉर्म करते हैं COO, OH नहीं, यहाँ से ONA देगा, ठीक है, O-, ठीक है, बेस, यहाँ से मेरे पास क्या फॉर्म होगा, ONA मतलब सॉल्ट, यहाँ से भी मेरे पास इसने दिया सॉल्ट, तो और इसके साथ में क्या निकला, RNH2, यहाँ से क्लियर हुआ, तो ओ एन ए छूट गया, पीछे से क्या बचा, अगर यहाँ से मैंने ओ एन ए ले लिया, तो साथ में दूसरा क्या बचा, H बचा, और जो H है वो इस वाले अमीन, 2 H मिलने से, तो 2 H मिलने के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन, ठीक है, तो इसका मेन काम क्या था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का, हमने थैलामाइड को अमीन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, अमीन में कन्वर्ट कर दिया, अब इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनता है, ये जो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था ना, तो इस प्रोडक्ट को अगर मैं गलती से भी ऐसे मैंने बेस के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या फॉर्म करा उसने, 1 डिग्री अमीन, ठीक है, साथ में क्या दिया मेरे पास, ये वाला सॉल्ट, ठीक है, ये वाला सॉल्ट दिया, तो अगर मैं इसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊं तो HCl के साथ, तब क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये जो दोनों बॉन्ड है ना, ये और ये क्लीव होके क्या देंगे यहाँ पे, OH, OH क्या फॉर्म करता है मेरे पास, ये ये कंपाउंड, ठीक है, साथ में क्या था, 1 डिग्री
अमीन 1 डिग्री अमीन तो मिलना है, ये सिंथेसाइज तो होना ही होना है। बाय प्रोडक्ट में चेंजेस होते हैं। इस वाले बाय प्रोडक्ट में मेरे को क्या मिला था? सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट मिला। इस वाले बाय प्रोडक्ट में मेरे को मिला है थैलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थैलिक एसिड कैसे फॉर्म हुआ? ये जो मेरे पास अल्काइल हैलाइड के बाद रिएक्शन करने के बाद इसे कहते हैं हम एन अल्काइल। इस कंपाउंड को कहते हैं हम, इस कंपाउंड को कहते हैं हम एन अल्काइल, एन अल्काइल थैलामाइड, थैलामाइड। तो ये जो मेरे पास एन अल्काइल, एन सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल थैलामाइड था, इसके साथ अगर मैं एसिड दे दूं तो मेरे पास थैलिक एसिड देगा 1 डिग्री एमीन के साथ। और अगर इसमें एन अल्काइल थैलामाइड को अगर मैं बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाऊं तो मेरे पास क्या देगा? एक सॉल्ट देगा और 1 डिग्री एमीन देगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। होप करता हूँ आपको चारों जो मैकेनिज्म, चारों रिएक्शन बताई नहीं रिएक्शन, वो समझ आई होंगी। उनके मैंने डीप मैकेनिज्म आपको समझाया है, पॉइंट टू पॉइंट, एवरी स्टेप, सब कुछ इजीली और इजीएस्ट वे में जितना मैं हो सकता था उसमें मैंने समझाया है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको प्रॉब्लम होती है रिएक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।